नमस्कार। आज हम हितोपदेश के कुछ श्लोकों का अध्ययन करेंगे। देखिए श्लोक नंबर 2। श्रुतो हितोपदेशोऽयं पाटवं संस्कृतोक्तिषु वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं नीति विद्यां ददाति च। इस श्लोक में ग्रंथकार ने ग्रंथ का प्रयोजन प्रतिपादित किया है। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। श्रुतो हितोपदेशोऽयं, इसको अपन अन्वय के लिए अयम हितोपदेशः श्रुतः संस्कृतोक्तिषु पाटवं सर्वत्र वाचां वैचित्र्यं नीति विद्यां च ददाति। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। अयम हितोपदेश श्रुतः, यह हितोपदेश ग्रंथ सुनने पर संस्कृतो उक्तिषु पाटवम, यानी संस्कृत भाषा की उक्तियों में चतुरता, सर्वत्र वाचा वैचित्र्यम, और सर्वत्र वाणी की विचित्रता, नीति विद्याम च ददाति, और नीति विद्या को प्रदान करता है। अर्थात कवि कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस हितोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ता एवं सुनता है तो उसमें अनेक गुण आ जाते हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा की उक्तियों में चतुरता प्रदान करता है। व्यक्ति संस्कृत की उक्तियों को बोलने में चतुर हो जाता है। इसके अलावा यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के प्रयोगात्मक व्यवहारों में भी वैचित्र्य उत्पन्न करता है। अर्थात छात्र संस्कृत में सुंदर वाक्य रचना करना सीख जाता है। साथ ही हितोपदेश का ये ग्रंथ अपने अध्येता को, अध्ययन करने वाले को साम दाम दंड भेद आदि नीति शास्त्र विषयक ज्ञान भी प्रदान करता है। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से इसमें हितोपदेश ग्रंथ की उपादेयता सिद्ध की गई है। हितोपदेश का क्या मतलब है? हितः उपदेशः यस्मिन् सः, जिसमें हित करने वाले उपदेश हैं, वह कहलाता है हितोपदेशः। यह है बहुव्रीहि समास। अब अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 3। अजरा अमरवत् प्राज्ञो विद्यां धर्मं च चिन्तयेत् ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्। इस श्लोक के अंदर विद्या की प्रशंसा की गई है। प्रसंग क्या है? विद्या की प्रशंसा। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि जो प्राज्ञ जो होता है, प्राज्ञ यानी बुद्धिमान, अजरा अमरवत, बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्या और अर्थ का चिंतन करे। अजरा अमरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्या एवं धन का चिंतन करे। ग्रहित इव केशेषु मृत्युना धर्मम आचरेत्, और मृत्यु के द्वारा, मृत्युना मतलब मृत्यु के द्वारा केशों से पकड़ा गया हूँ, ऐसा सोच करके धर्म का आचरण करे। कवि विद्या की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को यह मानना चाहिए कि मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। इस प्रकार से स्वयं को अजर और अमर मानते हुए विद्या तथा धन का उपार्जन करना चाहिए। साथ ही साथ ये भी विचार करना चाहिए कि मुझे मृत्यु ने केशों से पकड़ रखा है, इसलिए न जाने कब मृत्यु मेरा अंत कर दे, कब मेरे जीवन की लीला समाप्त हो जाए। ऐसा सोचते हुए धर्म का सतत आचरण करना चाहिए। तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जीवन में विद्या, अर्थ और धर्म तीनों का उपार्जन करना चाहिए, यानी जीवन को सार्थक बनाने का इसमें उपदेश दिया है। अजरा का मतलब न जीर्यते इति अजरः, और अमर न म्रियते इति
अमरः। श्लोक 4। सर्वद्रव्येषु विद्येव द्रव्यं माहुरनुत्तमम् आहार्यात्वात् अनरक्त्वात् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। इस श्लोक में पुनः विद्या की प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि सभी द्रव्यों में विद्या ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। क्यों? आहार्यत्वाद, सर्वदा हरण योग्य न होने से, अनर्घ यानी अमूल्य होने से, अक्षय यानी जिसका नाश नहीं हो, नाश योग्य न होने से विद्वानों ने सभी द्रव्यों में विद्या को सर्वश्रेष्ठ द्रव्य कहा है। तो कवि कह रहे हैं विद्या की प्रशंसा करते हुए कि विद्या सर्वश्रेष्ठ धन है। इसके 3 कारण बताए उन्होंने। क्यों? पहला है विद्या अहार्य है, वह हरण करने योग्य नहीं है। विद्या धन को कोई भी चुरा नहीं सकता। और अन्य धन तो हार्य हैं यानी चुराने योग्य हैं, परंतु विद्या धन अहार्य है। दूसरा कारण बताया है विद्या अनर्घ है, यानी कि मूल्य देने पर भी विद्या खरीदी नहीं जा सकती अथवा विद्या का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। तीसरा कारण बताया है कि विद्या अक्षय है, विद्या कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। अन्य धन तो नाश को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु विद्या का कभी नाश नहीं होता। इस प्रकार से अहार्य, अनर्घ और अक्षय गुणों वाली होने के कारण विद्वान लोग विद्या को सर्वोत्तम धन कहते हैं। अन्य द्रव्य जो भी हैं वो विद्या के समक्ष निकृष्ट हैं। सर्वोत्कृष्ट धन किसको माना है? विद्या को। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से विद्या अध्ययन हेतु प्रेरणा दी गई है। अगला श्लोक है संयोजति विद्येव नीचिका अपि नरम सरित समुद्रमिव दुर्दशम नृपम भाग्यमतः परम। इसमें विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है। संयोजति विद्येव, विद्या के द्वारा ही, नीचिका अपि नरम सरित, जो जिस प्रकार से निम्न प्रदेश में बहने वाली नदियाँ अपने साथ में दुर्धर्षम मणि अपने साथ में तृण, काष्ठ आदि को बहा करके समुद्र से मिला देती है, उसी प्रकार से विद्या भी नीच पुरुष को किसी राजा से मिला देती है और उसके बाद उसको अपने भाग्य अनुसार फल मिलता है। एक बार और देखेंगे आप। संयोजति विद्येव नीचिका अपि नरम सरित समुद्रवीव दुर्दशम नृपम भाग्यमतः परम। निम्न प्रदेश में बहने वाली नदी नीचिका अपि नरम सरित, सरित मतलब नदी, जो निम्न प्रदेश में बहती है, बहती बहती आती है और अपने साथ में तृण आदि को दुष्प्राप्य समुद्र से मिला देती है। अब वो तृण यानी तिनका, तिनका कहीं दूर पड़ा हुआ है, वो समुद्र में जाके कैसे मिल सकता है? लेकिन उस नदी के सहयोग से, नदी के साथ से, नदी के कारण उसमें बहकर वो दुष्प्राप्य समुद्र से मिल जाता है। उसी प्रकार से नीच पुरुष को भी प्राप्त विद्या ही उसे राजा से मिला देती है और उसके बाद उसको अपने भाग्य अनुसार फल प्राप्त होता है। अर्थात विद्या जो है प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है। यहाँ इसकी अभिव्यंजना की गई है। धन्यवाद।